नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण मोहन मेहर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के शिक्षा विभाग में बीए बीएड आईटेक का छात्र हूँ। आज मैं उस महान समाज सुधारक के विचारों पर बोलने वाला हूँ जिन्होंने भारतीय समाज को नई सोच, नई दिशा तथा नए युग की चेतना दी। उनके विचार केवल उनके समय के लिए नहीं बल्कि आज के समाज में भी मार्गदर्शक हैं। आइए अब जानते हैं कि उनके सोच में, उनके विचार में क्या ऐसा था जिसने भारतीय समाज को बदल कर रख दिया। भारत में एक ऐसा समय था जब समाज सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अनेक अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं के अधिकार की कोई बात ही नहीं होती थी। शिक्षा का प्रसार सीमित था और लोग रूढ़ियों में बंधे हुए थे। ऐसे कठिन समय में एक व्यक्ति ने समाज की जड़ें हिला दी। उन्होंने लोगों की सोच बदलने का साहस किया। उन्होंने शिक्षा, समानता और सुधार की मशाल जलाई। वो महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने न केवल कुरीतियों का विरोध किया बल्कि भारत में आधुनिक विचार, तर्क और मानवता का संचार किया। इसलिए उन्हें सम्मानपूर्वक आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब मैं उनके जीवन, विचारों और योगदान के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जानेंगे उनके परिचय के बारे में। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के अग्रणी समाज सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय समाज को जड़ परंपराओं, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं से मुक्त कराने का संकल्प लिया। उन्होंने भारतीय समाज में आधुनिक विचारधारा, शिक्षा, समानता और धर्मनिरपेक्षता के बीज बोए। उनका उद्देश्य था कि भारत पश्चिमी सभ्यता के सकारात्मक पहलुओं को अपनाए पर अपनी भारतीय संस्कृति की आत्मा को बनाए रखे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी और एक नए युग की शुरुआत की। इसके उपरांत देखेंगे उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। राजा राममोहन जी का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामकांत राय था, जो धार्मिक और पारंपरिक विचार के एक वैष्णव ब्राह्मण थे। माता तारिणी देवी थी, जो शिव भक्त तथा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन से ही राजा राममोहन राय में जिज्ञासु और तार्किक सोच थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। इसके उपरांत उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। राजा राममोहन जी की प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान तथा सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं को पढ़ा। पटना में शिक्षा के दौरान उन्होंने प्लेटो एवं अरिस्टोटल के पुस्तकों के अरबी संस्करण को पढ़ा। आगे चलकर उन्होंने वाराणसी में संस्कृत, वेदों, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ा। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषा भी सीखी। बनारस की शिक्षा ने उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों की गहरी समझ दी। इसके उपरांत देखेंगे उनके प्रमुख विचार के बारे में, जिसमें पहला है उनके धार्मिक विचार।
राजा राममोहन राय एक ईश्वरवाद का प्रचारक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना कर धार्मिक सुधारों की शुरुआत की। वे सभी धर्मों में निहित सच्चाई को स्वीकार करते थे। फिर देखेंगे उनके राजनीतिक विचार के बारे में। राजा राममोहन राय जी ने ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीतियों का विरोध किया। भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के वे समर्थक रहे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। इसके उपरांत उनके शैक्षिक विचार के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षा ही समाज सुधार की कुंजी है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार राष्ट्र का विकास तब संभव है जब महिलाएं शिक्षित हों। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के निर्माण में समर्थन किया। इसके उपरांत भारतीय पुनर्जागरण में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु है धार्मिक योगदान। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना उनके धार्मिक योगदान का मुख्य उदाहरण है। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध, जातिगत संकीर्णता से मुक्ति और नैतिक जीवन का प्रचार। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं के उन्मूलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके उपरांत जानेंगे उनके सामाजिक सुधार के बारे में। राजा राममोहन जी सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव का घोर विरोध किए। महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के वे पक्षधर थे। समाज में नैतिकता, समानता और तार्किकता का उन्होंने स्थापना किया। इसके उपरांत उनके शैक्षिक योगदान के बारे में जानेंगे। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राममोहन जी ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसमें विज्ञान, गणित, भूगोल, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए गए। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां पूर्वी और पश्चिमी विषयों का समन्वय हुआ। उन्होंने नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाया। फिर देखेंगे उनके सांस्कृतिक योगदान के बारे में। राजा राममोहन जी ने भारतीय समाज में नवजागरण की चेतना जगाई। भारतीय संस्कृति को आधुनिकता और तर्क बुद्धि से जोड़ा। उन्होंने पश्चिमी विचारों को भारतीय संदर्भ में ढाला। अंतिम तौर पे उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। राजा राममोहन राय जी का मृत्यु 27 दिसंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। उनके मृत्यु का कारण मस्तिष्क ज्वर यानी कि मेनिंजाइटिस था। उनकी समाधि ब्रिस्टल के ऑनर्सवेल कब्रिस्तान में स्थित है। उनकी स्मृति के लिए आज भी ब्रिस्टल में उनका मूर्ति बनाया गया है। धन्यवाद।